नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज बड़क। स्वागत आपका BGWLM। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, बहुत ही कुंठित, क्रोधित, आक्रोशित और दुखी मन से ये टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विनेश फोगाट का मेडल षड्यंत्र के तहत छीन लिया गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें षड्यंत्र तो निश्चित हुआ है। वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो जांच का विषय है, जो कि कभी नहीं होगी। वो होगी तो किसी नतीजे पे पहुंचेगी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा तंत्र जो है कितना भ्रष्ट और कितना नीचे तक जा सकता है, तो जो देश की आन बान शान को मिट्टी में मिला सकता है, कि आया हुआ मेडल भी अपने आप को छिनवा सकता है केवल अहंग के कारण और अपनी वो श्रेष्ठता साबित करने के कारण कि हम देखो क्या कर सकते हैं। उसमें भले ही देश की शान को बट्टा लगे या कुछ भी हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब भ्रष्टता इतनी बढ़ जाती है कि उनको किसी का खौफ भी नहीं रहता है कि भाई क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। इसमें अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी ही चाहिए, ये तो निश्चित ही है, लेकिन जो कि कभी नहीं होगी। जो विनेश फोगाट के साथ दल गया हुआ है, उनके पहली बात तो उनको पेनल्टी लगनी चाहिए, और जितनी रिकवरी हुई है, जो खर्चा हुआ है, जैसे कि वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कह रहे थे कि लूट मचा तो उन्होंने ली पैसे की, तो नाम विनेश फोगाट का हो रहा है। तो जितने भी उसका सपोर्टिंग स्टाफ था, जो भी कोचेज और साथ थे, उनके सबके पैसे रिकवरी होने चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। ये सिस्टम की खामी नहीं है, ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र को तो पर्दाफाश होना ही चाहिए। दूसरी बात इसमें एक और भी है कि देश का गर्व जो हमारी बेटी है विनेश फोगाट, इसको सम्मान तो दिलों में मिल जाता है। जैसे कि धारणा बनी गई है कि अब सबको मालूम है कि किसने क्या किया है, भले ही इसका इशारा कहीं जाए क्या कहीं नहीं जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कैसे हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो हो गई, और विनेश का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है कि ये हिस्ट्री रहेगी, जब तक ओलंपिक की हिस्ट्री रहेगी। इसमें यह शामिल रहेगा कि इस बहादुर बेटी ने, जो वर्ल्ड चैंपियन थी 82 बार की, उसको भी पछाड़ दिया और उसके हाथ से फिर मेडल छीन लिया गया। तो देश के लिए डूब मरने की बात है कि उसको वो अपना मेडल नहीं ला सकते हैं, जो कि उसका हक था और उसने अपने परिश्रम से और मेहनत से और वीरता से लिया हुआ है। तो ये आपको सोचने का विषय है, पूरी दुनिया को सोचने का विषय है, पूरे देश को सोचने का विषय है कि हम इसके आक्रोशित क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो करा हुआ काम है उसको भी अंडन कर दिया है, सिर्फ एक अहम के कारण, एक बादशाहत के कारण। एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी कि मुगल आजम, उसमें एक डायलॉग था कि एक तंग दिल बादशाह किसी को मौत के सिवा दे भी क्या सकता है। तो ये इसकी राजनीतिक मौत हुई है, खेल की मौत हुई है, और इसके लिए देश जो है कभी भी इन षड्यंत्रकारियों को माफ नहीं करेगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और जितना हो सके उसका सपोर्ट करें। सपोर्ट तो खैर पूरा देश ही कर रहा है, कुछ चंद लोगों को छोड़ के। कौरवों और पांडवों वाला इसमें हिस्सा है। सत्य की जीत तो होनी होनी है, सत्य तो जीत ही चुका है, उसको षड्यंत्र से हराया गया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस बहादुर बेटी के लिए 3 तालियां तो आपकी बनती ही हैं, और ज़रूर आप इसका हौसला अफजाई करें। और इस दूसरे जो कार्यक्रम इनके हो रहे हैं कि जिसमें ये बिना उसके कुछ भी करे दे रहे हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो उसका ऐसे हवा बना देंगे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, उनमें भी पार्टिसिपेट ना किया जाए और पूरे जन आंदोलन के रूप में इसको उठाया जाए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी बात और आप लोगों की बात सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और एक बार पुनः मैं विनेश फोगाट को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उसने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसका कोई भी दूसरा उदाहरण भारत में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और इस बहादुर बेटी के लिए सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि आपने जो इतिहास रचा है, स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम हो गया है,
इससे ज़्यादा और दिलों में बसने की ज़्यादा कोई भी मेरे ख्याल से आगे आने वाली पीढ़ियों में भी सदियों तक कोई भी खिलाड़ी नहीं होगा, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो विनेश फोगाट को जो है हार दिल नहीं टूटना चाहिए। उसने जो संन्यास लिया है ये भी वैसे तो अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये मेडल लेके संन्यास लेती तो बहुत अच्छा होता, जो कि उससे छीन लिया गया है षड्यंत्र पूर्वक। धन्यवाद।